तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान को लेकर इस्लामिक स्टेट से भारत को धमकी का करेंगे कई शहरों पर हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल में अब तक 240 लोग गिरफ्तार, राज्य सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी का AK-47 से तुम्हारी कर दूंगा हत्या। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान का किसान बड़े आंदोलन के लिए रहे तैयार, मोदी सरकार पर लगा वादा खिलाफी का आरोप, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव की बैठक से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, कहा हम ममता बनर्जी के साथ हैं। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आप भी निष्पक्ष कार्यकर्ता को सपोर्ट करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की अर्थ की मैं आपको बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित बयान को लेकर इस्लामिक स्टेट से भारत को धमकी का करेंगे कई शहरों पर हमला, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के हाल ही में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद देश के कई राज्यों में हिंसा भड़की। वहीं इन टिप्पणियों को लेकर मुस्लिम देशों में खास गुस्सा। अब तक की कई कड़ी देश इन टिप्पणियों को लेकर भारत के सामने आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज कराया है। कुवैत, कतर और ईरान की विवादित बयानों को लेकर भारतीय राजदूतों को तलब किया है। वहीं खाड़ी अहम देशों ने इन पर टिप्पणियों निंदा करते हुए अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। इसी को लेकर इसी क्रम में जानकारी सामने आई है कि अब तक इस्लामिक स्टेट ने भी एक न्यूज बुलेटिन जारी किया है। इसी बुलेटिन में इस्लामिक स्टेट ने भारत पर हमले की धमकी दी है। दरअसल मैं आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर दी गई टिप्पणी से नाराज आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट कुर्सान प्रविष्ट ISKP ने अपने मुखपत्र अल अजमेम फाउंडेशन के जरिए न्यूज बुलेटिन शुरू किया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने बुलेटिन में नुपुर शर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर कई वीडियो ये जारी किए हैं। इसके अलावा इसी बुलेटिन में भारत में हो रहे प्रदर्शन और शासन की बुलडोजर कार्रवाई की विजुअल भी दिखाया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि बुलेटिन की जानकारी देते हुए खरसोन डायरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रवृत्त अपने फेडरेंस जरिए न्यूज बुलेटिन किया है। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर पिछले दिनों जुमे की नमाज के बाद देश में कई हिंसा भड़क उठी थी। इसी को लेकर बंगाल में माहौल काफी गर्मा गया है। दरअसल मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर बंगाल के विभिन्न जिले नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों के प्रदर्शन के गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि पैगंबर मोहम्मद हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल में अब तक 240 लोग गिरफ्तार, राज्य सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को दोपहर कोलकाता उच्च न्यायालय के पैगंबर मोहम्मद के बारे में विश्वास टिप्पणी के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों की हिंसा की घटनाओं पर कार्रवाई की एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में राज्य के अधिवक्ता SN मुख्य बनर्जी ने अधिनायक प्रस्ताव श्रीवास्तव और न्यायाधीश राज्य भारत श्रीवास्तव कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ में कहा है कि हिंसा के सिलसिले में कुल 240 लोग गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी में सबसे अधिक संख्या हावड़ा जिले के यहाँ पर है, कुल 99 है। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि पिछले 48 घंटों में राज्य में कहीं हिंसा की रिपोर्ट नहीं आई है। इसी बीच में आपको बता दें खंडपीठ ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है, जिसमें राज्य में संकटग्रस्त क्षेत्रों की केंद्रीय सतह बोले तैनात, साथ साथ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच की मांग की गई थी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि हालांकि कुछ न्याय राज्य में बुलडोजर का उपयोग किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल कानून के अनुसार सभी कार्रवाई करना चाहते हैं। खंडपीठ ने कहा कि लोगों की धर्मों की परवाह किए बिना सुंदरवाना होना चाहिए, सभी के प्रति बनाना चाहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि भाजपा नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी, कहा AK-47 से तुम्हारी कर दूंगा हत्या। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भाजपा नेता अपर्णा यादव ने बुधवार को शाम 4 बजे
बजे करीब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर से कॉल जान से मारने की धमकी दी गई है। अम्पन्ना यादव के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू है। इसी मामले में उनके निजी सुरक्षाकर्मी दिलीप सिंह ने गरतलपल्ली थाने में तरार दी है। जिस तरह से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, मामला जांच की जा रही है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि डीसीपी माध्यम अम्पन्ना राज्य कोशिश के मुताबिक वक्रमदीय मार्ग पर भाजपा नेता अम्पन्ना यादव के आवास है। अम्पन्ना यादव के निजी सुरक्षाकर्मी दिलीप सिंह ने गरतल थाने की तस्दीर दी है। दिलीप के मुताबिक शाम करीब 11:30 में अम्पन्ना यादव को मोबाइल नंबर 9197 नंबर 8186 के मिस कॉल पड़ी थी, जिसमें भाजपा नेता ने नहीं रिसीव किया। इसके कुछ देर बाद वाट्सएप एक ऑडियो कॉल में आई थी, जिसमें भाजपा नेता रिसीव कॉल करने पर उन्होंने धमकी दी है 3 दिन के अंदर उसकी हत्या कर देंगे। इसी बीच मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर निजी सुरक्षाकर्मी मुताबिक भाजपा नेता को कॉल करने की धमकी देते हुए कहा है कि 3 दिन के अंदर 1:47 से तुम्हारी हत्या कर दूंगा। इसी बात की गंभीरता लेते हुए और नोटों कर ली है। इसी बीच मैं आपको बता दें अम्पन्ना यादव प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे की पत्नी है। वहीं लखनऊ में स्वयं संस्थाला संचालित करती है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा किसानों बड़े आंदोलन के लिए रहे तैयार, मोदी सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बीकेयू के प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे। सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान वादे जो किए थे, वादे सरकार पूरे नहीं कर रही है। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश के गरीबों मजदूरों बड़ी किलानी बनाता जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई के एक पक्षीय नहीं होने जा रही है। सरकार विचार कर देंगे। हालत क्यों पैदा हो रही है? उत्तराखंड में हरिद्वार में किसानों महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव के पूर्व सरकार ने किसानों के अनेक वादे किए थे, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। किसानों के समय में गन्ना भुगतान नहीं हो रहा है। मुफ्त बिजली दिए जाने के वादा हवाई साबित हो रहा है। बिजली समस्या विकराल रूप से धरना के लिए कर रही है। किसानों के अनुकूल पन्ना पे मीटर लगाए जाएं, जिसके भारतीय किसान यूनियन के विरोधी करेगी। इन मुद्दों को लेकर 16 से 18 जून को हरिद्वार में किसान महापंचायत होगी, जिसमें देश के सभी राज्यों के किसान नेता आएंगे। टिकैत ने कहा कि बिजली की समस्या पर बीकेयूमेरेट 27 जून को पावर कॉर्पोरेशन के एमडी कार्यालय पर पंचायत करेगी। इसी को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की फसल सस्ते में लूटी जा रही है। एनसीपी बढ़ाने की सरकार के मांग में ठीक नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा कि 8 सालों में देश में 16 करोड़ युवाओं को बेरोजगार हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय वर्ष देश के 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देगा, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। आरोप लगाया कि देश में केवल वोट के लिए काम हो रहा है। टिकैत ने कहा कि कुछ जगहों पर बुलडोजर भेदभाव से चला रहा है। सरकार ने विकास का मॉडल तैयार करना चाहिए और शिक्षा पर काम करे। इसी बीच उन्होंने कहा कि देश की हालत अजीब बनते जा रहा है। देश में आने वाले समय में मजदूर और गरीब गुलामी बन जाएगा। जब बड़ी बड़ी कंपनियां देश में आएगी, वहीं खेती करेगी और फैक्ट्री लगाएगी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राष्ट्रपति चुनाव की बैठक से पहले अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। कहा हम ममता बनर्जी के साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अयोध्या के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में सपा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देगी। कहा है कि भाजपा के लोग बांटने का काम कर रही है। वहीं पर मंगलवार को बृहस्पति में लौट रहे समय के यहाँ पर सर्किट हाउस के पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बैठक होगी, उसमें वह जाए नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तय करेगी। सपा उसका समर्थन करेगी। वहीं पर भाजपा सरकार बजट पेश करने के बाद कहती है कि वो बड़ा बजट है। उन्होंने सवाल पूछने के लिहाजे कहा कि अगर बजट बड़ा है तो प्रदेश के नौजवानों परेशान क्यों है? बिजली सस्ती क्यों नहीं हो रही है? केंद्र और प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार, फिर बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? कहा कि सरकार धीरे धीरे हर सरकारी चीजों की बेच दे रही है। ऐसे में लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा और जो लोग रोजगार है वो बेरोजगार हो जाएगा, वो भी अर्शित का। उन्होंने प्रदेश में इंटरमीडिएट आयोजन पर भी सवाल उठाते हुए धरातल कुछ भी नहीं देख रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि प्रदेश की सीसीए क्यों खड़ी कर रही है। वहीं पर लिहाजा उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के 1.5 साल की 10 लाख नौकरियां देने के वादा पर कहा कि भाजपा ने अपना संकल्प पत्र बढ़ाना चाहिए। पिछले कार्यालय में इसी भाजपा ने कहा कि 70 लाख नौकरियां दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि 10 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के लिए ये पूरे देश के
के लिए कहा कि भाजपा सिर्फ बांटने के काम कर रही है, कोई भी सच्चा हिंदू किसी भी धर्म के खिलाफ गलत नहीं बोलेगा। अखिलेश यादव ने प्रयागराज में बुलडोजर के घर पर ढाए जाने के मामले पर कहा कि जो मैंने देखा है कि वो घर उसकी पत्नी के नाम, ऐसे में क्या प्रदेश सरकार उसके नया मकान देगी। सपा प्रमुख ने तंज कसते हुए बाबा के बुलडोजर को संविधान और कानून की रोकवा कि इसी दौरान विधायक अवैश प्रसाद और उभय सिंह पूर्व मंत्री तेज नारायण ने प्रदेश के अन्य कार्यकर्ताओं के मौजूद रहे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।